हजारों मौलवी 22 जनवरी को अयोध्या कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये पता है? मौलवी जी, तैयारी हो रही है। मतलब मस्जिदों में भी एक विंग भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया। तो मुसलमान क्यों डर रहे हैं? अजमल साहब कहते हैं कि 26 तक घर से ना निकलो, ट्रेन में सफर ना करो। मुसलमान डरेगा नहीं तो क्या करेगा? एक गुट जहां सेकुलरिज्म का रट्टा लगाएगा, दूसरा गुट पट से आएगा कि नहीं मोदी जी बहुत अच्छा नेतृत्व करते हैं। और मस्जिद को केंद्र में रखकर पूरे देश में जो हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया गया, मस्जिद मोर्चा भी भाजपा के पास है। अब हैरानी की बात मैं बता रहा हूं, ये बड़ा खुलासा इसको आप कहिए। मस्जिदों में भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम खड़ी की है, कई अइम्मा और मस्जिदों के जिम्मेदारों को जोड़ा है, जिसका आग और पानी का रिश्ता है। असंभव जिसको हम कहते हैं, हो ही नहीं सकता, फिर भी उसने कर दिया संभव। आज हजारों मौलवी 22 जनवरी को अयोध्या कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये पता है? मौलवी जी, तैयारी हो रही है। और इमाम के नाम से संगठन चलाने वाले, समझने वाले लोग समझ गए होंगे, वो फोन कर करके मौलानाओं को तैयार कर रहे हैं कि हम लोगों को अयोध्या 22 को चलना है। बुलाना जा रहे हैं 22 तारीख। जी 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 जी। कहां से खबर मिली? मुझे, अरे मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। मैं बहुत हल्की अभी कह रहा हूं, इससे भी बड़ी बात यह है, हाँ। वो अब आएगा टीवी पर। हाँ। वो लोगों को फोन कर रहे हैं। हाँ। एक इमाम साहब हैं जो इमामों के भी इमाम है, अपने आप को इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मालिक कहते हैं, ऑल इंडिया तंजीम मैं मसाजिद करके। वो फोन कर रहे हैं लोगों को, चलना है अयोध्या, चलना चाहिए, चलिए। मतलब मस्जिदों में भी एक विंग भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया। और मंदिर विंग तो इनका ऑलरेडी है। कांग्रेस सीख नहीं पाई। कांग्रेस जब तक यहां के नेचर को नहीं कलेक्ट करेगी, भारतीय मतदाताओं का उन मतदाताओं की सोच क्या है, वो वोट आखिर देता किस बुनियाद पर है, जब तक उसके माइंड में कोई बात आता है, वोट वो देने जब जाता है, वो क्या सोचता। कोई भी आम मतदाता, भारत का हिंदू, भारत का मुसलमान, भारत का सिख, भारत का ईसाई, भारत का जैन, भारत का बौद्ध, भारत का पारसी, भारत का दलित, भारत का अगड़ा पिछड़ा आदिवासी, जब वोट डालने जाता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे, आप चुनाव कभी जीत नहीं सकते। और ये चीज मोदी जी ने समझ लिया। मोदी जी को पता है मुस्लिम वोट हमें नहीं देगा, 2-4-10% जो चल रहा वो, लेकिन इनको फंसा देना हमको। 4 मौलाना बयान दे दिए, आपस में उलझे रहो तुम, चुनाव हो गया, 1 महीने में तो चुनाव होता। तो 1 महीने में देखिएगा आपके इमाम में 2-3 गुट आएगा। एक गुट जहां सेकुलरिज्म का रट्टा लगाएगा, दूसरा गुट पट से आएगा कि नहीं मोदी जी बहुत अच्छा नेतृत्व करते हैं, तीसरा गुट कोई और आएगा, बस खेल इतने देर में खत्म। और इनकी टीम जमीन पर काम कर रही होती है, सबका माइंड सेट कर दिया जाता है और फटाफट वोट में कन्वर्ट हो जाता है। विपक्ष की पार्टियों को इन सब चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मैं ये कुर्ता पायजामा इतना टाइट पहनते हैं लोग, वो डाल के आपने देखा होगा, कल आप वो हाथ ऐसे अगर करे तो वो पूरा मुड़ जाए, करते ही नहीं। और गाड़ी पर बैठते हैं तो वो पीछे वाला सिस्टम उठा के बैठते हैं कहीं। वो ये लोग पायजामा और कुर्ता में कलप डालने में इतने परेशान हैं कि इनको ज़मीन की हकीकत का कभी इल्म नहीं होता। इनको ज़मीन पर उतरना चाहिए। ज़मीन के लोगों, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, चौपाल पे, चौराहे पे जाइएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तब नेचर आप समझ पाइएगा कि क्या सोच रखते हैं यहाँ के लोग। और जब नेचर समझ लीजिएगा तब फिर उनका मोटिवेशन आप कर सकते हैं। किसी को मोटिवेट करने के लिए उस सामने वाले को जब तक आप समझेंगे नहीं कि वो उसके समझाने का टूल कौन सा होगा, यंत्र कौन सा होगा, कैसे वो समझेगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। मसला ये है कि संवैधानिक संकट है ऑलरेडी, ये मानना चाहिए सबको। संवैधानिक संकट इसलिए है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्टेट को इन चीज़ों से अलग रखा जाता है। स्टेट का काम होता है, सरकार का काम होता है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, सीवर। आप इस काम के लिए है फॉरेन पॉलिसी कैसे तय हो, सेना को कैसे मजबूत करें और दुनिया से किस तरह के संबंध हम स्थापित करें, वो सारी चीज़ें सरकार करती है। मंदिर कैसा बनेगा इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होगा भारतीय संविधान के अनुसार। मस्जिद में गुंबद कैसा रहेगा सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। मस्जिद का दरवाज़ा कैसा होगा, उसमें नमाजी कितने होंगे, और गुरुद्वारा कैसा होगा, उसका नक्शा कैसा होगा, ये जिस धर्म का वो धर्म स्थल है, गुरुद्वारा को वो तमाम वो लोग तय करेंगे जो गुरुवानी पढ़ते हैं, जो गुरु हैं वहाँ। मस्जिद को उलमा तय करेंगे, मंदिर को साधु संत तय करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में अब जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मंदिर मस्जिद तय करने लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कमज़ोर लोगों को तो ये डर लग रहा है कि संविधान जो एक सहारा है, एक नारा देखते होंगे हमारे हिंदू भाई लोग अपनी गाड़ी में लिखते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा।
हम लोग कहते हैं हारे का सहारा संविधान हमारा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।